फाइनली हमारा एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स कंप्लीशन की तरफ है। डे 8 है आज हमारा। कैसा लग रहा है आप लोगों को? आपकी जर्नी कैसी रही है? चैट में बताइए, चैट में बताइए कैसी रही है आपकी जर्नी। अमेजिंग, अच्छा लग रहा है। एक सेकेंड, क्या लिख रहे हैं? नेक्स्ट बैच, अच्छा ठीक है। इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, आप ग्रुप में बने रहो। फ्री में भी कंटेंट बहुत, सच में देखो एक्चुअली अगर बात करें तो फ्री नहीं है ये। रीजन कि पिछले 7-8 दिनों से आप लोग लगातार क्लास में बैठे हो, अपना टाइम दे रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, जो कि आपके फेसेस देख के ना मुझे समझ आता है। तो एक्चुअली जो आपके इमोशंस है ना, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस है। तो मैं आज डे 8 पे ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि ये मैंने फ्री किया है। एज में आप लोग मुझसे इतने ज्यादातर लोग मुझसे बड़े हैं एज में, है ना। और आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा प्रीशियस है, बहुत वैल्यूएबल है। और सभी का एक बार मैं हाथ जोड़ के यहाँ थैंक यू बोलूंगी, ग्रैटिट्यूड करूंगी आप सबको कि 6-8 दिन लगातार आप यहाँ पे जुड़े, मेरी बातों को सुना, मुझे इतना प्यार दिया। आप सबका दिल से बहुत थैंक यू है। और आज भी हम बहुत कमाल का सेशन करने वाले हैं रेमेडीज के ऊपर। बेस्ट टू बेस्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। और अपनी ब्लेसिंग्स, अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखो, ताकि और अच्छे से अच्छे टॉपिक, बहुत अच्छी क्लासेस आपके लिए हम लेके आए। और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया है इस वेबिनार का, आप लोगों ने बड़े अच्छे से पार्टिसिपेशन किया। कैमरास भी ऑन रखे अपने, जिसके लिए मुझे रोज बार बार कहना पड़ता है। फिर से बोलूंगी, कैमरास जल्दी जल्दी ऑन करेंगे अपने। और एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ आज का सेशन हम ऑन करेंगे। आज की क्लास रिकॉर्ड नहीं हो रही है बिल्कुल भी, इसके लिए कोई भी पर्सन रिकॉर्डिंग के लिए ना पूछे, क्योंकि ना तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है, ना ही फिर हम दे पाएंगे। अभी आपने देख लिया होगा कि रिकॉर्डिंग आज की क्लास की ऑन नहीं हुई है, तो हम लोग इसे प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, राइट। चलिए, एक और जरूरी इंफॉर्मेशन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। ज्यादातर जिनके भी एनरोलमेंट्स हमें मैसेज आए थे, हम लोगों ने आपको गूगल फॉर्म एंड बाकी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है ऑलरेडी। मैं चैट ऑफ कर रही हूँ, यहाँ पे प्लीज ध्यान देना आप लोग, चैट ऑफ है अभी। देखो 24 से आपकी क्लासेस शुरू है। पेमेंट अगर आप कर चुके हो तो 93555715 93557155 इस नंबर को नोट करके रखेंगे। इस पे आप व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है जी। क्लास के बाद भी कर सकते हैं। अगर आज की अभी क्लास के बाद आप लोग एनरोल कराने वाले हैं या ड्यूरिंग क्लास आप कराने वाले हैं, तो भी ये नंबर आप याद रखें, लिख के रखें। इसी नंबर पे आपने इंफॉर्मेशन सेंड करनी है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कल तक कंफर्मेशन नहीं मिलता है, तो कल आप 12:30 के बाद, मतलब 1 बजे से इस नंबर पे कॉल करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप मैं क्लियर हूँ। कोई भी पर्सन ये नहीं बोलना कि हमें तो जी पता नहीं चला। 24 से क्लास है, शाम को 7 बजे क्लास है। मल्टीपल टाइम्स प्रभजोत जी ने, मैंने आपको बता दिया है। तो अगर पेमेंट की है तो क्लास में आप तभी आ सकेंगे अगर हमारे पास आपका नंबर होगा तो। अच्छा, आज इवनिंग में भी किसी ने पेमेंट की है, मैं नाम बता देती हूँ। वैसे तो कुछ नाम और भी हैं, बट ये रिसेंट है तो मैं ये नाम आपको बता दूं एक बार। अक्षिका श्रीमाली के नाम से पेमेंट आई है। अक्षिका श्रीमाली अगर अभी क्लास में है तो अपना नंबर नोट डाउन करा दे। लास्ट 4 डिजिट मेरे पास अवेलेबल है आपके नंबर के, ठीक है। लास्ट 4 डिजिट्स हैं मेरे पास। अगर आप अभी क्लास में हैं तो अपना नंबर कंप्लीट बताएं। और बाकी ज्यादातर लोगों की डिटेल आ चुकी है। करीबन 4 से 5 लोग ऐसे हैं जिनकी डिटेल हमें अभी भी नहीं मिली है। तो अब हमने अभी तक न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। हमने जाना है कि कैसे कैसे आपकी लाइफ में न्यूमरोलॉजी रिजल्ट लेके आ रही है, कैसे आपको इम्पैक्ट मिल रहा है चीजों का।
और तो और आपकी जेब में रखा हुआ मोबाइल भी आपके लिए कैसे काम कर रहा है, मोबाइल के कवर को बदल के आप किस तरीके से रिजल्ट्स ले सकते हो, ये भी आपने जाना है। तो अगर आप इस क्लास में जुड़े हो ना, फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए हो या पहले से आप न्यूमरोलॉजी के बारे में जानते थे, जितना भी आपने समझा है, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि अगर एक्चुअली आप लाइफ को अच्छे ढंग से देखना चाहते हो, ग्रो करते हुए देखना चाहते हो, तो कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे आपको काम करना चाहिए। आप आज इसको सीखो, कल सीखो, मुझसे सीखो या किसी और से सीखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, ये डेस्टिनी है। आप जहाँ पे आपका पास्ट लाइफ कर्मा कनेक्टेड है, आप वहीं जुड़ेंगे। अगर आपको लगता है मेरे साथ आपको अच्छा फील हो रहा है, कनेक्टेड फील हो रहा है, आप मेरे से सीख सकते हो। कोई और टीचर अगर आपको अच्छे लगते हैं, आप उनसे सीख सकते हो। लेकिन सही नॉलेज लेना, ऐसा नहीं करना कि आधा अधूरा 5 दिन का आपने कमिटमेंट ले लिया, 10 दिन का ले लिया कि चलो जी हम तो बन गए प्रोफेशनल। नहीं बन सकता कोई भी, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ। 10 दिनों में कोई भी प्रोफेशनल नहीं बनता। आप जितने मास्टर में आए हो ना, उनको समझ आएगा। 10-15 दिन तो आप कॉम्बिनेशन समझने में ही लगा दोगे। 1 से 31 तारीख का फर्क क्या है उसको समझने में, उसके बाद बीएन और डीएन का कॉम्बिनेशन क्या है उसको समझने में ही 15 दिन लग जाएंगे आपको। मुझे नहीं पता 10 दिनों में कैसे प्रोफेशनल बनाते हैं, क्योंकि गारंटी है नहीं बन सकते। जब आपके पास पूरी नॉलेज नहीं है तो आप अपने साथ भी गलत करते हो और आप दूसरों के साथ भी करते हो। और ये ऐसी साइंस है, ये जो चीज है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो कि आपके पास मान के चलो कोई क्लाइंट आया जो ये कह रहा है कि मैं बड़े समय से परेशान हूं, मेरी जॉब नहीं लग रही। आप समझते हैं इस बात का मतलब? अगर किसी की जॉब लंबे समय से नहीं लग रही तो कितनी ज्यादा परेशानी उसकी लाइफ में हो सकती है। मे बी उस पर डिपेंडेंट उसकी फैमिली हो, उसके अपने खर्चे हो जो कि नहीं हो पा रहे। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो कर्मा है जिसकी वजह से इंसान परेशान है ना। और आप रेमेडी देके क्या करने की कोशिश करते हो? उस कर्म को काटने की कोशिश कर रहे हो। मतलब ईश्वर ने जो लिखा आप उसे चाहते हो कि वो हम चेंज करें या उसमें हम छेड़छाड़ करें। सिंपली यही मतलब हुआ। और अगर आपके पास खुद ही नॉलेज नहीं है, आप कहीं से 4 दिन का पढ़ के अगले को सलाह दे रहे हो कि भाई तू ये ना जाके मंदिर में ऐसे ये चढ़ा दे। आपको पता है जो आर्टिकल्स आपको बोले जाते हैं कि आप ये मंदिर में डोनेट करो, आप किसी पर्सन को दो, किसको देना है इससे भी प्लैनेट का कनेक्शन है। कौन सी आइटम आपको डोनेट करने बोला है वो भी एक प्लैनेट है। बात समझ रहे हैं आप? कि अगर हमने बोला कि आप भगवान शिव पे दूध में केसर डाल के चढ़ाओ, तो केसर का क्या मतलब है? बृहस्पति। दूध का क्या मतलब है? चंद्र। तो कोई भी चीज जो बोली जाती है उसके पीछे लॉजिक है और वो आपको सही ढंग से पता होना चाहिए। तो पहली चीज ये है, आप जहां कनेक्टेड फील करते हो, जिससे फील करते हो, आप सीख सकते हो। अगर आपको यहाँ अच्छा लगा आप यहाँ पे सीखो, किसी और के साथ आपका बॉन्ड है आप वहां सीखो, लेकिन सही नॉलेज ले लो। किस किस चीज के लिए? पहली बात, आपको पता होना चाहिए कि आपका बीएन और डीएन क्या आपस में कंपेटेबल है या नहीं है। अगर ये दोनों एंटी प्लैनेट्स हुए, पूरी जिंदगी आपको निकल जाएगी खुद को ही समझाने में कि लाइफ में करना क्या है। ठीक है, पूरी लाइफ निकल जाएगी इसी कंफ्यूजन में कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मेरी लाइफ का गोल क्या है, मेरा पर्पस क्या है। क्योंकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होगा। आप इसको लिख लो। अगर आपके बीएन और डीएन कंपेटेबल नहीं हुए और आपने उनको बैलेंस भी नहीं किया, तो पूरी लाइफ निकल जाती है इंसान को अपना एक छोटा सा गोल सेट करने में, अपनी लाइफ को सिर्फ इतना समझने में कि जिंदगी शांति से चल सके। यहां तक मैं क्लियर हूं? इन चीजों को समझते जाना। कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है इसलिए रिकॉर्डिंग कोई आएगी भी नहीं, बस समझ लो। आपको पता होना चाहिए कि इन 7-8 दिनों में क्या चीजें आप यहां से लेके निकल रहे हो। हैंड्स डाउन रखो, ये टॉपिक कहीं लिखा नहीं हुआ, बस जो डायरेक्टली आ रहा है वो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। हर बार हर वेबिनार में कुछ ना कुछ डिफरेंट आता है। ये चीज आपने समझ ली। इसके बाद अगर मान के चलिए
आपने देखा कि मेरा BN और DN कंपैटिबल नहीं है, तो आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपका नाम सही ढंग से करेक्ट होना चाहिए। अगर आप न्यूमरोलॉजी की क्लास में जुड़े हो, आपको कहीं ना कहीं, चाहे आप रील्स को स्क्रॉल कर रहे थे, अचानक से आपने ऐड देखा, आप आ गए, लेकिन ये एक यूनिवर्सल कह लो आपके लिए कॉलिंग है कि अब सही टाइम है। समझ के अपने नाम को करेक्ट कर लो और एक अच्छा मोबाइल नंबर अपने लिए ले लो। ये दो चीजों को अगर आपने कर लिया तो 50% तक का स्ट्रगल आप अपनी लाइफ से हटा सकते हो, लेकिन करेक्शन सही होना चाहिए। उल्टे पुल्टे तरीके से करेक्शन के बाद मुझे मत बोलना कि आपने कहा था स्ट्रगल कम होगा, और आजकल तो और ज्यादा कुछ है ना, कमाल चल रहा है। तो सही करेक्शन होना चाहिए, नेम आपका अच्छे ढंग से करेक्ट हो, आपका मोबाइल नंबर ठीक होना चाहिए, और आपके BN और DN आपस में बैलेंस होने चाहिए। अब जो मास्टर्स के लिए ऑलरेडी एनरोल कर चुके हो, प्लीज मुझे बैक टू बैक मैसेजेस मत करना कि एनरोल हो गया, आज ही मेरा नाम बैलेंस कर दो। क्लास में सिखाऊंगी, और जैसे कमिट किया है कि एक एक नाम आप लोगों के करेक्ट हो जाएंगे, तो पेशेंस आपको उसके लिए रखना है, ठीक है। अगर आ चुके हो मास्टर्स में तो मैसेज मत करने लग जाना कि आज ही बैलेंस कर दो, अभी इंस्टेंट बता दो। जब टॉपिक आएगा डेफिनेटली मैं आपको गाइड करूंगी, और आप लोग अपने नहीं अपनी पूरी फैमिली के नाम ठीक करोगे। एक बार जब सीखते हैं स्टूडेंट जितने भी, तो वो सभी के लिए करेक्ट करते हैं, फैमिली के लिए भी करते हैं, और प्रोफेशनल कोर्स तो है ही। तो ये आपको समझ आया। अगर जुड़े हो तो उसके पीछे कोई रीजन है, यूनिवर्स का मैसेज है कि अब वो टाइम है। हो सकता है पास्ट में किसी का बहुत हेल्थ का प्रॉब्लम चल रहा हो, फाइनेंशियल कोई स्ट्रगल चल रहा हो, रिलेशनशिप का स्ट्रगल चल रहा हो। जैसे ही आप इन चीजों को बैलेंस करोगे, आप देखोगे लाइफ में आपको बहुत पॉजिटिव चेंजेस नजर आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रेमेडीज का, हम जिसके लिए आज जुड़े हैं, मिसिंग एंड रिपीटेड नंबर की रेमेडी। मिसिंग एंड रिपीटेड नंबर की रेमेडी। तो पहले इन चीजों पे काम कर लेना, साथ के साथ रेमेडीज करनी शुरू कर दोगे आप, तो आप देखेंगे पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे। अब कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये है कि फैमिली में हमारे बच्चे या कोई अदर मेंबर जो है इस चीज को बिलीव नहीं करते, इस चीज को बिलीव नहीं करते, तो हम क्या करें? तो मेरा आंसर ये है कि जो लोग बिलीव नहीं करते उनके लिए आप रेमेडीज ना करें। जनरल फैमिली में सुख शांति के लिए, बेसिक चीजों के लिए आप रेमेडी करो। लेकिन कोई ऐसा पर्सन जो बोल रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, ये तो पागलपने के काम है, मुझे इसमें यकीन नहीं है, ऐसे किसी पर्सन के लिए उपाय करने का 0 रिजल्ट मिलेगा आपको। कैमरास एक बार ऑन कर लीजिए। अगर आपको जेन्युइनली वैल्यू लग रही है यहाँ पे इस सेशन में रहने की, तो कैमरास ऑन करके बैठिए। जल्दी जल्दी अपने कैमरास ऑन करिए। जिन्हें भी लग रहा है कुछ वैल्यूएबल आपको यहाँ पे सुनने को मिल रहा है, तो अपने कैमरास ऑन करके बैठेंगे प्लीज। और कोशिश करिएगा कि मुझे दूसरी चिट्ठी ना भेजनी पड़े आपको कैमरा ऑन कराने के लिए। जितना बार टाइम यहाँ पे आप लोग इस चीज में वेस्ट कराएंगे कैमरा के इंस्ट्रक्शन के लिए, उतनी ही चीजें आप मिस करेंगे। आज हमारा डे 8 है, तो मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगी कि जो भी चीजें अच्छे से अच्छी आपको मैं बता सकूं क्लास का फाइनल डे पे। 1 सेकेंड देना। हाँ जी,
तो हम बात कर रहे थे रेमेडीज के बारे में कि आप ऐसे किसी भी पर्सन के लिए रेमेडीज ना करें जिनका कि वहां पे उस रेमेडी पे फेथ नहीं है, और जनरल केस में आप मिसिंग एंड रिपीटेड नंबर की रेमेडी करना शुरू कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी रेमेडी, कोई भी नेम करेक्शन, कोई भी चीज, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, उसके हिसाब से ही आप रेमेडी करना शुरू करें। उस चीज के हिसाब से ही आप रेमेडी करना शुरू करें। इसमें मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताया था, जिनके पास भी मिसिंग नंबर 5 है वो लोग 5 के लिए रेमेडी जरूर कर ले। जिन जिन लोगों की लोशु ग्रिड में मिसिंग नंबर 5 है वो लोग इसकी रेमेडी जरूर कर ले। अब हमने यहाँ पे लोशु भी सीखा था और वैदिक भी सीखा था, तो रेमेडी किसकी करें? लोशु ग्रिड के हिसाब से करेंगे। ठीक है, रेमेडी किसके हिसाब से करेंगे? लोशु ग्रिड के हिसाब से करेंगे, क्योंकि वैदिक में हमने दशा, महादशा, गोचर ये नहीं सीखा है ना। तो आप लोशु ग्रिड में जो नंबर्स आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग रेमेडी करेंगे। अब कुछ लोग ऐसे होंगे कि जी हमें ना मन तो होता है कि लाइफ में चेंजेस आए, कुछ ना कुछ हम भी अचीव करें, बट वो मोटिवेशन टेम्परेरी होता है। आज किसी को सुन लिया, 5 मिनट का कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लिया तो बड़ा मोटिवेशन आता है, उसी दिन लगता है कि भाई आज तो तूफानी कुछ करते हैं। किसका स्प्राइट का ऐड आता है शायद वो, है ना, आज कुछ तूफानी करते हैं। तो वो 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे के बाद वो बात खत्म हो जाती है, हो ही जाएगी। कोई भी पर्सन आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपनी कंडीशन के लिए सीरियस नहीं हो। हमें आदत हो चुकी है अपने लाइफ में जो चीजें हैं ना उनको झेलते रहने की और उनके ऊपर सिंपैथी लेने की। बड़ा मजा आता है ये वाली गॉसिपिंग करने में। अरे लाइफ तो बस, मेरी लाइफ में तो भयंकर समस्या है, एक के बाद एक मुसीबत आती है, बड़ी टेंशन चल रही है, पैसों की बड़ी प्रॉब्लम है, जिंदगी में एक रिश्ते का सुख नहीं मिला। इतने ड्रामेटिक हो चुके हैं हम लोग, मूवीज देख देख के ऐसे ऐसे डायलॉग हमें रटे हुए हैं कि बड़ा मजा आता है ये सारी गॉसिपिंग करने में बैठ के। सच बता दो, सब करते हो, है ना, सभी करते हो, मैं भी कर लेती हूँ कई बार, बट थोड़ा थोड़ा कंट्रोल है अब। ठीक है, तो छोड़ दो ये सब चीजें, लिटरली छोड़ दो, कुछ नहीं बनना इनसे। सिचुएशन एक्चुअली बदलनी है, खुद से मोटिवेट आपको होना पड़ेगा, अपनी कंडीशन से होना पड़ेगा, अपने हालातों से होना पड़ेगा। अगर आप ऐसे पर्सन हो कि आपको हर बार हर रोज एक वीडियो लगता है आपको जगाने के लिए, तो कुछ नहीं हो सकता आपका। हो सकता है कईयों को ये बात थोड़ी सी कड़वी लग रही हो, बट मैं चाहती हूँ कि लगे तो ही जगोगे आप। मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि कड़वा लगे आज आपको तो ही आप हिलोगे थोड़ा सा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है मुझे चैट में बताओ जरा। रेमेडीज करानी है वो तो मैं करा ही दूंगी, लेकिन कम से कम आपको जगा के जाना है आज। चैट में लिखो, हाथ हिलाओ, थोड़ा एक्टिव रहो, इतना मजेदार सेशन चल रहा है। चैट में लिखो यस, ठीक है, सब लोग लिख दो, तभी चैट ऑफ करती हूँ फटाफट, सब एक्टिव हो जाएंगे। कड़वापन जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है जी, अदरवाइज तो फिर क्लास ओवर, फिर अपनी मस्ती में चल रहा है वही नेटफ्लिक्स, चल रहा है डोमिनोज, यही होगा जी। चलिए, थैंक यू सो मच आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए। तो मैंने आपको बताया, अगर आपको हर बार रोज एक वीडियो लगता है जगने के लिए, रोज एक वीडियो आपको चाहिए आपका मोटिवेशन जगाने के लिए, तो आपका फ्यूचर खतरे में है, आपका फ्यूचर डेफिनेटली खतरे में है। और अगर हर दिन आप मौके ढूंढते हो दूसरों पे अपनी मुसीबत थोपने के लिए, क्योंकि मैंने सक्सेसफुल नहीं हुआ, रीजन
मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, मुझे अच्छे स्कूल से पढ़ाई नहीं कराई, मेरी एजुकेशन में बढ़िया नहीं किया, मेरी वाइफ ने बहुत तंग करके रखा है, मेरे हस्बैंड ने जिंदगी खराब की हुई है। जब से शादी हुई है मैंने तो सब कुछ ही छोड़ दिया। पहले तो मेरी बड़ी अच्छी जॉब थी, बच्चों के चक्कर में, हस्बैंड के चक्कर में सब कुछ मेरा स्पॉइल हो गया। ठीक है जी, मेरे इन लॉज मेरा सपोर्ट नहीं करते। कंडीशन सबकी करीब करीब सेम होती है, ये बात आप लिख लो। जितने लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रो किए ना लाइफ में, बड़े ही ज्यादा नेगेटिव सर्कमस्टांसेस से निकल के किया है। उठा के देख लेना किसी की भी हिस्ट्री, किसी की भी हिस्ट्री उठा के देख लेना। जितने लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से लाइफ में ग्रो किया है, उन्होंने बढ़िया लेवल का स्ट्रगल किया है। आज अगर आप किसी के लाइफस्टाइल को देख के खुश हो रहे हो, किसी की ऑडी मर्सिडीज को देख के खुश हो रहे हो, तो उसके पीछे उसकी मेहनत है। ठीक है जी, दो ही चीजें हैं, या तो आपके पास्ट में पुण्य कर्म इतने तगड़े हैं कि आपको बाय बर्थ वो सारी चीजें मिली हैं, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। होता है ना कि भाई इतने बड़े घर में आपका जन्म हुआ है कि सारी चीजें बाय बर्थ मिल गई हैं। अगर बर्थ से नहीं मिली है तो फिर आपका स्ट्रगल है उन चीजों के पीछे जिन्हें आपने खुद कमाया है अपनी मेहनत से। दो ही सिनेरियो होते हैं, इससे तीसरा कुछ नहीं है। या कुछ केसेस में राहु देव की ब्लेसिंग होती है कि रातों रात अमीरी, कोई जुआ सट्टा लॉटरी है ना, अचानक से किसी ने आपको कोई मोटा बढ़िया गिफ्ट दे दिया, तो वो थर्ड सिनेरियो। बट जनरली या तो आपका स्ट्रगल है या आपके पास पास्ट लाइफ कर्मा, जो आपने पास्ट में पुण्य कर्म किए हैं, उसके हिसाब से आपका बर्थ एक बहुत अच्छी फैमिली में हो जाता है। ये चीजें हैं। तो अगर अभी आज की कंडीशन में आपका कोई भी प्रॉब्लमेटिक एरिया है, तो आज लिख लेना कि मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना ही है। सितंबर में बैठे हैं अभी, अगले मान के चलो 3-3.5 महीने आपके पास है। इसको प्रॉमिस अपने साथ करो कि आज जो चीज है ना, आज जो प्रॉब्लम है, इसको एक तो लिख लो बोल्ड लेटर्स में। क्या कंसर्न है आपका, पैसा है, हेल्थ है, मनी है, रिलेशन है, जो भी आपको लगता है लिख लो। और खुद से आज ये प्रॉमिस कर लेना कि जनवरी 1 को ये प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं होगी। इसको पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस में लिख लेना। आज क्लास के बाद लिखना चाहे, लेकिन आज की डेट 24 घंटा ये वाला क्रॉस नहीं होना चाहिए। आज के आज लिख देना, ये प्रॉमिस अपने आप से कर लेना कि जो मेरी आज कंडीशन है, जिस भी लेवल पे मुझे समस्या है, जनवरी 1 तक मैं परफेक्टली फाइन हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। अब यहाँ पे मुझे चैट में लिखो प्रॉमिस के लिए पी बहुत जल्दी से, और ये प्रॉमिस पूरी ईमानदारी से अपने आप करना। ठीक है जी, ये प्रॉमिस खुद के साथ करना, बिना किसी ब्लेम गेम के। और जितने प्रॉमिस लिख रहे हो ना, यूनिवर्स पूरा साक्षी है, तो आप झूठा नहीं लिख सकते, सिर्फ क्लास के लिए नहीं लिख सकते, आपको ये करना पड़ेगा। जल्दी से लिखेंगे। हेल्थ एंड मनी, कोई बात नहीं, जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए एक बढ़िया प्लान बनाओ। और ये ध्यान देना कि अब ये 3-3.5 महीने मेरे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, मुझे 1 मिनट वेस्ट नहीं करना। हेल्थ एंड हैप्पीनेस, वेट इशू, मनी एंड फैमिली, कोई बात नहीं, लिख दो, जो भी है लिख दो, अपनी कॉपी में लिखो और साथ ही साथ इस पे काम करेंगे। क्या इसमें बर्थ टाइम का रोल नहीं होता? नहीं, न्यूमरोलॉजी में नहीं होता जी। प्रॉमिस आई विल बिकम वेल्दी, ठीक है, चाइल्ड सेटलमेंट, करियर, मनी, ठीक है, जो भी इशू है। अब इसके लिए ना आपको रेडी रहना पड़ेगा कि आप क्या चीजें करने वाले हो। ठीक है, अपना एक्शन भी लिखना साथ में कि करने क्या वाले हो, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो भी एक्टिव हो जाए कि ये पर्सन सीरियस है। और रोज ना अपने आप को सोने से पहले एक सवाल पूछ लेना, आज जो मैंने पूरे दिन में काम किए हैं उसमें क्या कोई ऐसा काम है जो मुझे मेरे गोल्स के नजदीक लेके जा रहा है। आई रिपीट, कल से रोज रात को सोने से पहले अपने आप से क्या पूछोगे,
कि दिन भर में मैंने जितने भी काम किए हैं, क्या उसमें से कोई ऐसा काम मैंने किया है जो मुझे मेरे गोल्स के नजदीक लेके जा रहा है। रोज अकाउंटेबिलिटी जब होगी तो इम्प्रूवमेंट ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। कितने लोगों को लग रहा है कि लाइफ चेंज कर लेंगे, और मुझे दिल से बड़ी खुशी होगी अगर आप लोग इसको चेंज कर लेंगे, तो मैं दिल से बहुत खुश होंगी आपके लिए। थम्स अप दिखाएंगे फटाफट से स्क्रीन पे। वेरी गुड, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। चलिए, तो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे। 5 मिनट के लिए हम करेंगे एक विजुअलाइजेशन, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना रेमेडीज का सेक्शन। तो जल्दी से जल्दी एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे। पानी पीना है पी लो, ठीक है। डोर बंद करना है एक बार कर सकते हो आप, उठ के बाहर बोल दो, बीच में कोई नॉक ना करे, ठीक है। लेकिन जब स्टार्ट करेंगे तब हिलना नहीं है। अगर अभी आपने पानी पीना है, कुछ भी किसी को बोलना है तो बोल के आ जाओ। कैमराज ऑन रखेंगे, स्पेक्स आप निकाल सकते हो, ठीक है। जिन्होंने भी स्पेक्स पहने हैं आप इन्हें निकाल सकते हो। हमसे मिलने के लिए आया और ये कौन है यहाँ पे बैठ के रो रहा है। वैसे गाइस मुझसे कौन मिलने के लिए आया मुझे नजर 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, जल्दी से सेटल हो जाएंगे। सिक्योरिटी वाला फ्रेंड हमसे मिलने के लिए तो नहीं आया भाई, ये कौन सा फैमिली का दुश्मन है। अभी तो ये अपना दुश्मन बना पड़ा है ना। मुझे लग रहा था ट्रैवर, लेस्टर या फ्रैंकलिन या फिर माइकल की फैमिली, इनमें से कोई मिलने के लिए आया होगा, पर ये तो अपना सबसे बड़ा दुश्मन हमसे। आराम से बैठ जाएं, बेड पे, चेयर पे, जैसे आपको ठीक लगे उस तरीके से बैठें आराम से कंफर्टेबली। आपकी कमर सीधी हो, स्पाइन सीधी रखें, कंधे सीधे रखें, इस बात का ध्यान देंगे। स्पाइन सीधी, कंधे सीधे होने चाहिए। रिलैक्स्ड कंडीशन में बैठे। गहरी सांस लेंगे, 3 बार गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण। 3 बार गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। लगातार अपनी सांस पे ध्यान दें। गहरी सांस आ रही है और जा रही है। जब जब आप गहरी सांस ले रहे हैं, एक पॉजिटिविटी को, हैप्पीनेस को इनहेल कर रहे हैं। पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस को इनहेल कर रहे हैं। जितना भी स्ट्रेस है, हर एक एक्सेल जाती हुई सांस के साथ निकलता जा रहा है। जितना भी स्ट्रेस है, जितनी भी नेगेटिविटी है, जाती हुई सांस के साथ वो निकल रहा है। आप बेहद रिलैक्स होते जा रहे हैं। अभी आपके क्राउन चक्रा से, आपके क्राउन चक्रा से एक प्योर वाइट लाइट आपके बॉडी में एंटर कर रही है। अभी आपके क्राउन चक्रा से एक प्योर वाइट लाइट एंटर कर रही है। कंधे बिल्कुल सीधे रखें, स्पाइन बिल्कुल सीधी रखें। जहां जहां ये लाइट आपकी बॉडी में जा रही है, आप देखो जितनी भी ब्लॉकेज है, जितनी भी डेड एनर्जी है, एक छोटी सी ब्लैक कलर की बॉल के साथ वो आगे बढ़ती जा रही है। जहां जहां लाइट जा रही है, नेगेटिविटी, ब्लॉकेज,
बैड इमोशंस, फाइनेंशियल ब्लॉकेज, रिलेशनशिप ब्लॉकेज, सब कुछ उस बॉल के साथ नीचे की तरफ जाता जा रहा है बड़ी तेजी के साथ। और वो वाइट लाइट आपकी बॉडी को क्लीन करती जा रही है। ये बॉल आपके सभी चक्रास को क्लीन करते हुए नीचे की तरफ जा रही है। अभी आपके थ्रोट चक्रा से निकलते हुए आपके बॉडी में जाते हुए ये बॉल सारी नेगेटिविटी को एक मैग्नेट की तरह खींच रही है। और वो वाइट लाइट पूरी बॉडी को क्लीन करती जा रही है। ये एक यूनिवर्सल ब्लेसिंग है। कहीं पे भी आपको बॉडी में कोई भी ब्लॉकेज अगर लग रही है, जल्दी से जल्दी उस बॉल के साथ आप कनेक्ट करते जाए। और ये बॉल अब नीचे आपके पैरों की तरफ आ चुकी है। मदर अर्थ से प्रेयर करेंगे, मदर अर्थ जो भी ये ब्लॉकेज है, जो भी नेगेटिविटी है, इसे अपने भीतर संभाले और इसे यहीं पे इस डेड एनर्जी को ब्लॉक कर दे। वो बॉल आपके पैरों के साथ साथ मदर अर्थ में बहुत डेप्थ में चली गई है और अभी वो बंद हो गई है। अभी मदर अर्थ से एक प्योर येलो कलर की लाइट आपके पैरों से बॉडी में ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, इस लाइट को महसूस करें। येलो कलर की लाइट आपके पूरी बॉडी की तरफ आगे बढ़ती जा रही है। ये लाइट है प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस की। आपकी पूरी बॉडी येलो सर्कल के बीच में है। अब खुद को महसूस करें एक खूबसूरत से पार्क में बैठे हुए। आप बेहद रिलैक्स्ड हैं, आराम से बैठ जाएं और गहरी सांसों को चलने दें। अब यहां आपसे थोड़ी ही दूरी पे आपका ही एक बेहतर स्वरूप, डिवाइन यू, आपको नजर आ रहा है। डिवाइन यू बहुत ज्यादा हेल्दी है, वेल्दी है, अच्छे रिलेशंस की वजह से बहुत खुश है। आपसे थोड़ी दूर आपका ही एक बेहतर स्वरूप है, उसे देखें बंद आंखों के साथ। ये बहुत खुश है क्योंकि इसके पास अच्छी हेल्थ है, मनी लगातार आ रहा है, इसके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, नए नए अपॉर्चुनिटीज की वजह से बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। डिवाइन यू एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट है जिसके पास बहुत सारे हैप्पी क्लाइंट्स हैं। यूनिवर्स इन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहा है और डिवाइन यू को देख के आप भी बहुत रिलैक्स्ड हैं क्योंकि आप समझ गए हैं ये आपका ही एक बेहतर स्वरूप है। ऐसा लग रहा है ईश्वर लगातार खुशियां बरसा रहे हैं। यूनिवर्स आपके ही पक्ष में काम कर रहा है। हल्की हल्की सी बारिश यूनिवर्स की ब्लेसिंग के रूप में, इसे महसूस करें, इन खुशियों को महसूस करें। ये सब कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है। आज आप ब्लेस्ड हैं, हर चीज आपके पास है, अच्छी, बहुत अच्छी लाइफ आप जी रहे हैं जिसमें पैसे भी हैं, खुशियां भी हैं, रिश्ते भी हैं,
और लगातार आप धन्यवाद दे रहे हैं यूनिवर्स को, लगातार ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं आप। दोनों हाथों को खोल के बंद आंखों के साथ ग्रैटिट्यूड करें, यूनिवर्स को थैंक यू बोले, आंखों को बंद ही रहने दे। दोनों हाथों के साथ ग्रैटिट्यूड करें, यूनिवर्स को थैंक यू बोले। और दिल से 3 बार बोले, आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड। बंद आंखों के साथ यूनिवर्स को बोले 3 बार, आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। अभी अभी जो आपने महसूस किया है, इसे यहीं पे फिक्स कर ले अपनी इस आइडेंटिटी को। यूनिवर्स को, मदर अर्थ को थैंक यू बोले और अपनी इस छवि को बार बार देखे। यही आपकी रियलिटी है। यूनिवर्स सबको ऐसा ही देखना चाहता है। धीरे धीरे अपने हथेलियों को मलते हुए आंखों से लगाएं, आंखों को खोलें जैसे ही आप कंफर्टेबल फील करें। एक बार मदर अर्थ को छू के थैंक यू बोले, मदर अर्थ को छुए, थैंक यू बोले। जो लोग अपना एक्सपीरियंस चैट में लिखना चाहें वो लोग लिख सकते हैं। आप चाहें तो और 1-2 मिनट बंद आंखों के साथ रिलैक्स कर सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस आप चैट में लिख सकते हैं। आप चाहें तो और 1-2 मिनट रिलैक्स कर सकते हैं। रिलैक्स्ड, वेरी नाइस, इट वॉज डिवाइन, वेरी गुड, टीयर्स इन माई आईज। जी, ग्रेट फीलिंग, हेवनली, वाओ, अमेजिंग, वेरी गुड फीलिंग, गुड एक्सपीरियंस। एनर्जी तो मुझे रोक रही थी नियर टू मी। हाँ, इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ब्लॉकेजेस जो है ना रिलीज हो जाएंगे। शिवजी, बुधा, नॉट श्योर। अच्छा, थॉट बहुत आते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप अपने साथ बैठने की आदत डालो, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। चलिए, ठीक है जी, रेमेडी स्टार्ट करते हैं। बस एक बार मुझे ये बता दो, अभी तक जितने लोग कनेक्टेड हो, क्या आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने अमाउंट पे कर दिया है और कंफर्मेशन नहीं मिली है? मुझे लगा गणपति जी शार कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत लाइट एंड रिलैक्स। इनिशियली हेड में पेन था, हार्ट में, फिर अब ठीक है। हाँ, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं कि वो चक्रा के साथ वो बॉल मूव कर रहा है ना, तो वहां पे क्या है कि जो भी जहां पे भी आपके बॉडी में ब्लॉकेज है वो उसको निकालते जा रहा है ना, सेल्फ एनलाइटमेंट। मीना जी क्या लिख रहे हैं? ग्रेट, ओके। कैन एनीवन शेयर डे 6 नोट्स? वीडियो ऑन नहीं हो रहा, अच्छा कोई बात नहीं, इनर क्लियरिंग हो गई जी, बिल्कुल। चलिए, टुडे इवनिंग कमलेश्वर भगत, हाँ जी, मैंने बोला था कमलेश्वर जी कि मेरे पास एक पेमेंट आई है, मैंने ऑलरेडी अनाउंस किया था। एक बार अपना नंबर दे दो, एक बार अपना नंबर शेयर कर दो। एक सेकंड के लिए चैट होल्ड कर रही हूँ, बस मुझे एक नंबर नोट करना है। और भी अगर कोई पर्सन ऐसे हैं, क्योंकि आई एम श्योर 5-6 लोग तो ऐसे जरूर हैं जिन्होंने पेमेंट किया है बट कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। अगर और भी कोई ऐसे लोग हैं तो अपने अपने नंबर जरूर दे देना। आज क्लास का हमारा फाइनल डे है। डिटेल्स ऑफ द कोर्स, सीमा जी अब आप इसके लिए व्हाट्सएप करेंगे 9355715155 पे। हाँ जी नेहा जी, कर लेना। देखो, एनरोलमेंट्स वगैरह हमारे ना कंप्लीट हो चुके हैं। फिर भी अगर आप में से कुछ भी लोग ऐसे हैं जो रह चुके हैं, रह गए हैं किसी भी वजह से, आई एनरोल्ड जस्ट बिफोर द क्लास स्टार्टेड। हाँ जी किरण जी, आपको मैंने व्हाट्सएप कर दिया था ऑलरेडी।
ठीक है, कर लेना। देखो जो भी लोग अभी रह गए हो ना, इफ पॉसिबल अनाउंस दी कंफर्म नेम्स। नहीं, वो तो बहुत सारे हैं, कंफर्म नेम्स अनाउंस नहीं हो पाएंगे। नंबर नोट कर लो, देखो 9355715155। जिन भी लोगों का एनरोलमेंट रह गया है, पेमेंट करनी है, जो भी बात है, इस नंबर पे कर लेना, ठीक है। चलिए, जो भी क्वेश्चन आपका, जो भी क्वेरी है, व्हाट्सएप पे करेंगे, सेम नंबर पे। अभी हम स्टार्ट करेंगे लिखना रेमेडीज को। रेमेडीज मैंने आपको बताया था, दिव्यानी जी ऑलरेडी कोर्स डिटेल्स बताई हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ भी क्वेरी है ना, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, या क्लास के एंड में एक बार मैं ट्राई करूंगी, आप लोगों के जो एनरोलमेंट वाली क्वेरीज हैं ले लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। स्लोली नंबर, अच्छा 9355 9355 ठीक है, ये नंबर है। सारिका जी कह रही हैं इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। आज मैंने क्लास रिकॉर्ड पे ही नहीं लगाई है, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सब लोग बस यहाँ पे रेमेडीज, मेडिटेशन, है ना, थोड़ी बहुत बातचीत, आज ऐसे ही सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है। चलिए, तो स्टार्ट करेंगे रेमेडीज के साथ। चैट थोड़ी देर के लिए मुझे ऑफ करनी पड़ेगी। कल की रिकॉर्डिंग अपलोड हो चुकी है, प्रभजोत जी ने शेयर नहीं किया आपके साथ। कल की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अब रेमेडीज के लिए चैट मैंने इसलिए ऑफ की है ताकि आप लोग का फोकस प्रॉपरली सिर्फ मेरी आवाज पे रहे, क्योंकि चैट जब ओपन रहती है तो आप लोग ना बहुत सारे मैसेजेस लिखते रहते हो, जिसकी वजह से आगे का आपका कंटेंट मिस हो जाता है। तो सबसे पहले हम रेमेडीज लिखेंगे मिसिंग नंबर के लिए। सबसे पहले रेमेडीज हम लिखेंगे मिसिंग नंबर के लिए। रेमेडीज किस लिए करनी है, किस हिसाब से करनी है, वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, तो अभी मैं डायरेक्टली रेमेडीज से ही स्टार्ट करूंगी। अगर आपकी लोशु ग्रिड में 1 नंबर मिसिंग है, तो आप एक छोटे साइज का एक्वेरियम लोशु ग्रिड में, अगर 1 नंबर मिसिंग है, तो आप एक छोटे साइज का एक्वेरियम या वाटरफॉल प्लेस कर सकते हैं घर के नॉर्थ डायरेक्शन में। मैंने चैट सेक्शन में देखो लिखा है, चेक कर लो। प्लेस अ स्मॉल फाउंटेन और अ मीडियम साइज्ड एक्वेरियम इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। ये मिसिंग नंबर 1 के लिए है, चैट में लिख भी दिया है। इसके बाद अगर आपकी लोशु ग्रिड में मिसिंग नंबर 2 है, तो अगर आपकी लोशु ग्रिड में मिसिंग नंबर 2 है, तो चांदी का एक स्क्वायर पीस, चांदी का एक छोटा सा स्क्वायर पीस अपनी पॉकेट में कैरी करें। चांदी का एक स्क्वायर पीस अपनी पॉकेट में कैरी करें और अपनी मदर से ब्लेसिंग्स लेते रहें। अपनी मदर से ब्लेसिंग्स लेते रहें। ठीक है,
चैट में रेमेडीज मैं आपको लिखते भी जा रही हूं साथ साथ, ठीक है। चैट में रेमेडीज मैं लिखते भी जा रही हूँ साथ के साथ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाय चांस अगर कुछ भी छूटे तो आप वहां से पिक कर लेना। इसके बाद अगर आपकी लोशु ग्रिड में 3 नंबर मिसिंग है तो लोशु ग्रिड में अगर मिसिंग नंबर 3 है तो ईस्ट डायरेक्शन में प्लांट्स लगाएं। ईस्ट डायरेक्शन में प्लांट्स लगाएं। समझ में आ रहा है? अगर लोशु ग्रिड में 3 नंबर मिसिंग है तो घर के ईस्ट डायरेक्शन में प्लांट्स लगाएं। साथ ही साथ अपने गुरुओं के, टीचर के या मंदिर के पुजारी जी या आपकी फैमिली के बड़े बुजुर्ग, आपकी फैमिली के एल्डर मेंबर्स, टीचर्स, गुरु और मंदिर के पुजारी जी समय समय पे पैर छू के इनसे आशीर्वाद लें। समय समय पे पैर छू के इन लोगों से आशीर्वाद लेते रहें। इसके बाद लिखो मिसिंग नंबर 4, मिसिंग नंबर 4, मिसिंग नंबर 4 के लिए आप रुद्राक्ष का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हैं। मिसिंग नंबर 4 से रुद्राक्ष का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हैं। इसके अलावा भैरव बाबा के मंदिर जा सकते हैं। संडे के दिन रुद्राक्ष पहन सकते हैं और भैरव बाबा के मंदिर संडे के दिन जा सकते हैं। मिसिंग नंबर 4 के लिए आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं ब्रेसलेट में या माला में। संडे के दिन भैरव बाबा के मंदिर जा सकते हैं। अगर आप नॉनवेज कंज्यूम करते हैं तो रुद्राक्ष नहीं पहनेंगे, इसको लिख लो। अगर आप नॉनवेज कंज्यूम करते हैं तो आप रुद्राक्ष नहीं पहनेंगे। आप राहु के मंत्र का जाप कर सकते हैं। फिर आपका मिसिंग नंबर 4 है तो राहु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अब आ रही है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी जो मैंने आप सभी को बोला था कि अगर आपका 5 नंबर मिसिंग है तो आपने क्या करना है, गणेश जी के मंदिर जाके, गणेश जी के मंदिर जाके 5 बेसन लड्डू का भोग लगाए। गणेश जी के मंदिर जाके 5 लड्डू का, 5 बेसन के लड्डू का भोग लगाए। ये आप सुबह के समय करें, ये आप सुबह के समय करें। इसके अलावा ग्रीन एवेंचुरियन क्रिस्टल आता है, ग्रीन एवेंचुरियन, उसका ब्रेसलेट आप वेयर कर सकते हो। इसके अलावा
क्रिस्टल आता है ग्रीन एवेंचुरियन, उसका ब्रेसलेट आप वेयर कर सकते हो। अगर आपका कोई भी पॉइंट मिस हो जाता है, चैट में मैंने सारी रेमेडी साथ साथ लिखते जा रही हूँ आपके लिए। आई होप ये हेल्प करेगा, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाय चांस अगर कुछ छूट भी जाएगा तो आप वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चैट मैंने ऑफ की हुई है, अदरवाइज फिर रेमेडी सारी वहां से मिस हो जाएंगी। और जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं कोई भी एक पर्सन ना मेरे साथ शेयर कर देना, ताकि बाद में हम लोग ग्रुप में भी भेज देंगे, ठीक है। जो कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले रहे हैं वो मेरे साथ शेयर कर देना या किसी भी ग्रुप एडमिन को, ताकि हम ग्रुप में भेज देंगे। अभी तक मैंने आपको 1 to 5 मिसिंग नंबर की रेमेडीज करा दी है। 30 सेकेंड्स में एक बार रुकती हूँ, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बोलूंगी, ठीक है।